गुड इवनिंग स्टूडेंट। बीएससी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर डी मोइवर्स थियोरम का मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया है। आज वीडियो लेक्चर सीरीज का ये 7वां वीडियो है। इस 7वें वीडियो में हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। पहला जो सवाल है वो है फाइंड द 3 वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई का पावर 1/3। मतलब 1 प्लस आई का पावर 1/3 का 3 वैल्यू जो है हमको निकालना है। तो इसका 3 वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे इसका सोल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू ये। अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 की जगह मेरा कोशिश रहेगा cos थीटा के फॉर्म में 1 को लिखना और i का कोफिशिएंट जो 1 है उसको sin थीटा के फॉर्म में लिखना। ये मेरा कोशिश रहेगा। तो इसीलिए 1 की जगह हम लोग 1/√2 दे रहे हैं और i का कोफिशिएंट जो i का कोफिशिएंट जो 1 है उसके जगह भी 1/√2 हम लोग दे रहे हैं। तो 1/√2 यहाँ भी। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर √2 तब देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये देखिए 1 की जगह 1/√2 और i का कोफिशिएंट जो 1 था उसकी जगह भी 1/√2। तो ये 1/√2 को बैलेंस करने के लिए √2 देना पड़ा और होल पावर 1/3 था, तो इसीलिए होल पावर 1/3। अब इस जो 1/√2 है इसको हम लोग cos π/4 लिख सकेंगे और ये 1/√2 की जगह sin π/4 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो √2 है, √2 मतलब 2 का पावर 1/3 और उसका पावर 1/3, मतलब √2 मतलब 2 का पावर 1/2 और उसका पावर 1/2 मतलब 2 का पावर 1/2 इंटू 1/3 मतलब 2 का पावर 1/6। तो हम लोग ये 2 का पावर 1/6 और 1/2 की जगह cos π/4 और i की जगह i और 1/√2 की जगह sin π/4 और ये 1/3। ठीक है, अब देखिए ये जो cos π/4 है इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 2nπ प्लस π/4, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos 2nπ प्लस थीटा होता है और i की जगह i लिखेंगे और sin π/4 की जगह भी sin 2nπ प्लस π/4, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू sin 2nπ प्लस थीटा भी होता है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, 2 का पावर 1/6 को 2 का पावर 1/6 और cos थीटा मतलब cos 2nπ प्लस थीटा, यहाँ जो थीटा मतलब ये भी थीटा, तो इसीलिए cos 2nπ प्लस थीटा। अब देखिए i sin थीटा, तो ये i sin और ये sin थीटा जो है उसको हम लोग लिखेंगे sin 2nπ प्लस थीटा, मतलब यहाँ जो भी है वो, और ये होल पावर 1/3 है, होल पावर 1/3। अब देखिए इसमें ये पूरा को अगर हम लोग थीटा मान लेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो और उसका पावर है 1/3। तो यहाँ पर हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो ये होता है n क्या होता है, यहाँ पर भी जो भी है थीटा और यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हो जाने से क्या हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 1/6 और ये cos के जगह cos और ये जो है इसके साथ 1/3, ये जो n वो जो बोले वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2nπ के साथ 1/3 मल्टीप्लाई, फिर π/4 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई, तो π/4 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करने से π/12 हो जाएगा और इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई कर देने से 2nπ/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, 1/3 मल्टीप्लाई कर देने से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग n की जगह 0, 1, 2 रख सकते हैं। 0, 1, 2, 3 नहीं रख सकते क्योंकि हमको 3 ही वैल्यू निकालना है। यहाँ क्यू रूट्स ऑफ है ना, ये 1/3 मतलब क्यू रूट्स ऑफ 1 प्लस आई है, तो क्यू रूट्स मतलब वो 3 ही वैल्यू होगा x का। तो ये एक बार 0 रखने से एक वैल्यू मिलेगा, 1 रखने से एक वैल्यू मिलेगा और 2 रखने से एक वैल्यू मिलेगा। जहां जहां भी n है, एक बार 0 तो एक वैल्यू मिला, जहां जहां भी n है वहां पर एक बार 1 तो दूसरा वैल्यू, और जहां जहां भी n है वहां पर अगर 2 रखेंगे तो तीसरा वैल्यू। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 रखेंगे। रखने से 3 वैल्यूज ऑफ x r जो मिलेगा, इसमें जहां जहां भी n है वहां पर अगर 0 रख देंगे तो हमको ये वाला चीज मिलेगा। ठीक है, इसमें जहां जहां भी n है वहां पर अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और इसमें जहां जहां भी n है वहां पर अगर 2 रख देते तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब ये जो तीनों वैल्यू मिला, तीनों वैल्यू को अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो दैट इज ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लिए। फिर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आएगा। यही 3 जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू हमारा आंसर है। जो हम ये 1 प्लस आई का पावर 1/3 का वैल्यू हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे थे, वो तीनों वैल्यू यहाँ हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट यहाँ और एक सवाल देखिए, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम टू सॉल्व द क्वेश्चन दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है,
डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज करते हुए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज दिस, ये दिया गया इक्वेशन है। हम पहला दो टर्म में x⁴ कॉमन ले लेंगे और सेकेंड जो दो टर्म है ये दोनों टर्म से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे 4 कॉमन ले लिए तो ये वाला, ये दोनों से यहाँ x³ + 1 बचा, ये दोनों जगह से 1 कॉमन ले लिए तो x³ + 1 बचा, राइट साइड में 0 है तो 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ भी देखिए x³ + 1 है, यहाँ भी x³ + 1 है, तो x³ + 1 कॉमन ले लिए, तो x³ + 1 कॉमन लेने से x⁴ बचा, यहाँ 1 बचा, मतलब x⁴ + 1। अब देखिए दो फैक्टर हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर ये 0 है और ये 0 है, तो उसको हम लोग लिखेंगे आइदर x³ + 1 = 0 और x⁴ + 1 = 0। अगर हम लोग इसको 0 ले लेते हैं, इफ x³ + 1 = 0, तब x³ का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। और x³ का वैल्यू अगर -1 होगा तो x क्या हो जाएगा, ये क्यूब को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो इसका होल पावर 1/3 आ जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, x = -1 का पावर 1/3। अब ये -1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे -1 + 0 × i, तो ये हम लोग लिख सकते हैं x के जगह x और -1 के जगह -1 + 0 × i और होल पावर 1/3 है। अब ये जो -1 है उसके जगह हम लोग लिखेंगे cos π और ये जो 0 है इसके जगह लिखेंगे sin π, तो ये हम लोग को इस प्रकार से मिल गया, x = 0 -1 के जगह cos π और 0 के जगह sin π और i है i और होल पावर 1/3 है, होल पावर 1/3। अभी जो cos θ के जगह cos 2nπ + θ लिखते हैं, तो cos π के जगह हम लोग लिखेंगे cos 2nπ + π और ठीक उसी प्रकार से sin π के जगह sin 2nπ + π। तो हम लोग कुछ यहाँ पर देखिए इस प्रकार से x = cos π के जगह cos 2nπ + π और i के जगह +i और sin यहाँ पाई था तो sin π के जगह sin 2nπ + π का पावर 1/3। अब यहाँ पर डी मॉइवर्स थ्योरम लगाएंगे, मतलब cos θ + i sin θ की जगह पावर n अगर होता है तो ये क्या होता है cos nθ, मतलब इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी मॉइवर्स थ्योरम लगाने से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई, cos के जगह cos, तो इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा और इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करने से ये वाला आ जाएगा और i sin की जगह i sin। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू निकला किसका, कौन इक्वेशन का, x³ + 1, तो ये x का क्या था, x का वैल्यू निकलेगा क्यू रूट से -1 का, तो क्यू रूट जहां भी है तो वहां 3 वैल्यू, मतलब इसका 3 वैल्यू निकलेगा। तो एक बार n के जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसमें n के जगह एक बार 0 रखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा, जहां जहां भी n है इसमें वहां 0, जहां जहां भी n है वहां एक बार 1 रखेंगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा, जहां जहां भी n है वहां पर अगर 2 रखेंगे तो तीसरा वैल्यू मिलेगा। तो वायर हम लोग लिख दिए n = 0 1 2, यहाँ पर रख सकते हैं 3 वैल्यू के लिए। अब देखिए ये जो x⁴ + 1 = 0 है, तो इसको भी इसका भी अगर हम लोग सोल्यूशन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिमिलरली x⁴ + 1 = 0। जैसे देखो x³ + 1 = 0 का जब सोल्यूशन किए तो यहाँ पर देखिए ये लाइन में क्या आया, ये cos 2nπ + π + i sin 2nπ + π का पावर 1/3। तो इसके लिए भी देखिएगा ये चीज सेम आएगा, खाली यहाँ 4 था, इसके चलते इसका पावर में 1/4 आएगा। तो जब 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर माने क्या हो जाएगा ना, इसमें जहां जहां भी n है क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। क्यों यहाँ 4 वैल्यू क्यों रख सकते हैं, 0 से लेकर के 3 तक 4 क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x⁴ है, ठीक है। इसलिए एक बार 0 रखेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा, 1 रखेंगे तो एक दूसरा वैल्यू मिलेगा, 2 रखेंगे तो तीसरा वैल्यू और 3 रखेंगे तो चौथा वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे और हम लोग बोलेंगे कि इसमें वायर n = 0 1 2 3। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 से इसमें से 4 वैल्यू, इसमें से 3 वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू सब आप लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग फिर लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स द कंप्लीट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यही इक्वेशन 1 और 2 जो है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका कंप्लीट रूट्स देता है। कितना रूट, ये देखिए इसका डिग्री कितना है 7 है, तो 7 रूट होगा, तो यहाँ से ये 3 रूट मिलेगा, 0 और 1 और 2 रखने से 3, तो यहाँ पर 0 1 2 3 रखने से इससे 4 रूट मिलेगा, तो 7 रूट मिल जाएगा। थैंक यू।